कराची के इलाके मलीर हॉल्ट में पेश आने वाले दर्दनाक और अलमनाक हादसे के वो मनाजिर जो गुज़िश्ता रोज़ पूरी दुनिया ने देखे अभी तक हमारे जहनों से नहीं निकले। आज जो मंजर देखने को मिला वो भी इंतहाई तकलीफ दे था। दिक्कत आमेज़ मनाजिर देखने को मिले। लोग ज़ारो कतार रो रहे थे और इंसाफ का मुतालबा भी कर रहे थे। जब मैयतें यानी कि तीनों की मैयतें, माँ बाप और उनके नौमौलूद बच्चों की मैयतों को कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था और नमाज जनाजा अदा की जा रही थी, तो उस वक्त क्या मंजर देखने को मिला दिखाएंगे अभी आपको वो वीडियो भी। आहों और सिसकियों के साथ तीनों की नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन हुई। मैं हूँ आदिल अजीज़ खानज़ादा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू। लेकिन सवाल ये उठ के सामने आता है कि ये वाक़या असल में क्यों हुआ, क्योंकि क्यों एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमेशा नहीं मिलता। और बहुत से वाक़यात होते हैं, चाहे हाल ही में गुलिस्तान जौहर में डंपर की टक्कर से होने वाली हलाकतें हों या फिर ये वाक़या हो। इस तरह के बहुत से वाक़यात 2025 के शुरू होने के बाद माजी की तरह रिपोर्ट तो हुए लेकिन दबा दिए गए। ये वाक़या भी क्या दबा दिया जाएगा? टैंकर का ड्राइवर तो गिरफ़्तार किया, लेकिन उसने जो बयान दिया उसके बरक्स पुलिस जो स्टेटमेंट दे रही है उसके बरक्स सूरत हाल आज कुछ और सामने आई। बताएंगे आपको क्या है असल कहानी और लोगों ने अपनी आंखों से इस हादसे के वक्त क्या मंजर देखा। सबसे पहले दिखाएंगे आज आपको वो मनाजिर जब सुबह के वक्त नमाज जनाजा के लिए तीनों की मैयतों को शाह फैसल कॉलोनी की मुकामी मस्जिद में लाया गया। नाता खान के इलाके में इलाका मकीन बहुत ही ज़्यादा सोग में मुब्तला थे। इस मौके पर रिकातामेज़ मनाजिर देखने को मिले। लोग ज़ारो कतार रोते रहे। आहों और सिसकियों के साथ तीनों की मैयतों को नमाज जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेकिन सवाल ये उठ के सामने आता है कि असल इस वाक़े की जिम्मेदारी किस पर आती है? क्या ट्रैफिक पुलिस पर आती है, सिंध हुकूमत पर आती है, या फिर डंपर के जो मालिकान हैं उन पर आती है, या इस ड्राइवर पर आती है? क्योंकि इस ड्राइवर ने पहले ये बयान दिया कि टैंकर का जो ब्रेक था वो फेल हो गया था। मगर एनी शाहिदीन ने क्या बताया, ज़रा देखिए ये वीडियो टाइम्स ऑफ कराची की कर्टसी के साथ आपको दिखा रहे हैं, जिसके अंदर ये एनी शाहिद आंखों देखा अहवाल बता रहा है। 4-4:30 का वाक़या था, 4:30 ऐसी कोई टाइम था। मैं अपनी मिसेस को लेके हॉस्पिटल से अपने घर की तरफ जा रहा था, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की तरफ अंदर की तरफ मुड़ रहा था शाह फैसल से। जब मैं टर्न कर रहा था तो ये वाला पानी का टैंकर जो है तेज़ी से हमारी तरफ आ रहा था। एकदम मेरी बेगम की नज़र पड़ी तो उसने कहा ये टैंकर हमारी तरफ क्यों आ रहा है, उसको तो लेफ्ट में मुड़ना था कार्लो बोर्ड से। तो एकदम तेज़ी से मैंने कहा टैंकर उल्टा आ रहा था, रॉन्ग साइड आ रहा था, तेज़ी से ड्राइविंग करता आ रहा था। रॉन्ग साइड नहीं था, उसी रोड पे था, लेकिन वो लेफ्ट पे मुड़ते हैं ना काला बोर्ड के लिए, तो राइट साइड पे उसका रुख था। तो फिर मैंने एकदम जब देखा तो मैंने कहा कौन सा, जब तक मैंने देखा तो हमारी गाड़ी थोड़ी सी आगे निकल गई थी और ये जस्ट हमारे पीछे से गया और इसने फुटपाथ अच्छी खासी ऊंची थी उसके ऊपर से उछलता हुआ एक आल्टो को हिट किया, पीछे एक और आल्टो थी, फिर एक हाईएस को हिट किया, फिर आगे मस्जिद गया। आगे जाके इसने वो जो ये मियाँ बीवी शायद बाइक पर आ रहे थे इनके ऊपर चढ़ गया और उछलता हुआ ये आगे शाह फैसल रोड पे निकल गया। और अब बात करेंगे ट्रैफिक पुलिस की उस रिपोर्ट के बारे में जिसमें चौंका देने वाले इंकशाफात किए गए। ट्रैफिक पुलिस ने चंद घंटे के बाद ही हादसे की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अंदर बताया गया है कि टैंकर के ड्राइवर रहीम बख्श का ब्रेक फेल होने का बयान मुस्तरद किया जाता है, क्योंकि मुआयने से मालूम हुआ कि टैंकर का ब्रेक हादसे के बाद भी बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहा था। ड्राइवर ने नए बयान में कहा कि वो 24 घंटे की शिफ्ट के बाद 24 घंटे आराम करते हैं, जिससे थकन और गैर महफूज काम के हालात के शदीद खदशात पैदा होते हैं। हादसे के वक्त वाटर टैंकर मुकम्मल तौर पर पानी से भरा हुआ था, जबकि इस पर एक QR कोड भी था, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि इसे सफूरा गोट हाइड्रेंट से रवाना किया गया था। तेज़ रफ्तारी मुमकिन तौर पर इस हादसे की बुनियादी वजह मालूम होती है, क्योंकि रुकावट तोड़कर यह टैंकर मुखालिफ लैन में दाखिल हो गया था। ये भी बताया गया कि मरकजी तकसीम कार के साथ ठोस सीमेंट की बैंकरी ना होने की वजह से हादसे की शिद्दत में इजाफा हुआ। अगर मजबूत बैंकरी नस्ब होती तो वाटर टैंकर मुखालिफ लैन में ना आता और हलाकतों को मुमकिन तौर पर रोका जा सकता था। साथ ये भी बताया गया कि ड्राइवर की थकन जो तवील काम के औकात की वजह से हो सकती है, एक बड़ा हिफाजती मसला है। इस मसले पर मुस्तकबिल में हादसात से बचने के लिए काम करने और इसे हल करने की ज़रूरत है। आपने जिस तरह से स्टेटमेंट सुनी जो ट्रैफिक पुलिस ने जारी की है, इसके बाद बहुत से सवालात उभर कर सामने आते हैं। अगर अभी काम नहीं किया गया तो मुस्तकबिल में इस तरह के हादसात का फिर से इंतज़ार किया जाएगा।